हेलो स्टूडेंट्स। हम इतिहास विषय के बीए पार्ट थर्ड का आधुनिक भारत का इतिहास पुस्तक से आज इस पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हैदर अली। हैदर अली का जो जन्म हुआ था 1722 में हुआ था बुद्धिकोट नामक स्थान पे। और ये एक निरक्षर तो था लेकिन असाधारण प्रतिभा का धनी था। इसकी युद्ध शैली और कुशलता से प्रभावित होकर वहाँ का जो शासक था उसने डिंडुगुल किले का इसे फौजदार बना दिया। तब मैसूर का जो दीवान था खांडे राव, वो एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। उसने वहाँ की राजमाता को सलाह दी कि वह हैदर अली की सहायता से नंदराज को पराजित कर सत्ता अपने हाथ में ले ले, और राजमाता को उसकी सलाह से पसंद आई। अब हैदर अली ने क्या करा, नंदराज को परास्त तो कर दिया लेकिन सत्ता राजमाता को सौंपने की बजाय खुद वहाँ का सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। और जब खांडे राव ने इसका विरोध किया तब हैदर अली ने उसको भी कैद कर लिया। तो ये था हमारे हैदर अली का उत्कर्ष। इसके पश्चात देखेंगे कि मराठों के साथ उसके क्या संबंध रहे। 1764 में हैदर अली ने मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ और उसे मराठों से संधि करनी पड़ी। एक वर्ष का जब के पश्चात 1766 में अंग्रेजों, मराठा व निज़ाम ने हैदर अली के विरुद्ध एक शक्तिशाली संगठन बना लिया। किंतु ये जो गुट बना था इनको आपस में ही विश्वास नहीं था। और अंग्रेजों को तो क्या था कि मराठों को अंग्रेजों की शक्ति से भय था। निजाम भी अंग्रेजों से अपने प्रदेशों को वापस लेना चाहता था। तब हैदर अली ने अपनी जो विलक्षण बुद्धि है उससे इस गुट को भंग कर दिया। इधर 1773 में पेशवा नारायण राव की मृत्यु हो गई और मराठा संघ में गृह कलह हो गया। जब वो उसकी मृत्यु हुई तो मराठा संघ में गृह कलह हो गया। तब उसके परिस्थिति का लाभ उठाकर हैदर अली ने इन प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। इसी समय अंग्रेजों और मराठों के भी बीच युद्ध हो गया। तब जो नाना फडणवीस था, ये पेशवा का मंत्री था, इसने हैदर अली से समझौता किया क्योंकि वह चाहता था कि हैदर अली अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता करे। तब दोनों के मध्य संधि हुई और हैदर ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों की सहायता करी। इसके पश्चात अंग्रेजों और हैदर अली के क्या संबंध रहे, इसको हम देखेंगे कि ये तो मराठों के साथ संबंध थे। इसके पश्चात दोनों में क्या संबंध रहे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। आंग्ल मैसूर के युद्ध के नाम से जाना जाता था। क्यों हुआ ये हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली और फ्रांसीसियों के बीच में घनिष्ठ मित्रता था, किंतु अंग्रेज जो थे ये मैत्री अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं थी। किंतु अंग्रेजों ने कहा कि ये हमारे लिए खतरा है। और हैदर अली चूंकि एक योग्य व्यक्ति था, कूटनीतिज्ञ था, तो वह अंग्रेज उसको इसके लिए उसका सबसे अधिक दोष मानते थे और राज्य सत्ता स्वयं प्राप्त करना चाहते थे। तो दोनों के मध्य संघर्ष होना आवश्यक हो गया था। पहला जो कारण था दोनों के मध्य संघर्ष होने का, उसमें पहला ये था कि हैदर अली द्वारा फ्रांसीसियों को सहायता देना। अब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था, तो फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से हैदर अली से प्रार्थना की कि वे उनकी सहायता करें। हैदर से प्रार्थना करी फ्रांसीसियों ने। तो अब क्या हुआ कि फ्रांसीसी की शक्ति क्षीण होने से हैदर ने जब सहायता देना चाहा तो अंग्रेज क्रुद्ध हो गए और ये युद्ध का कारण बना। दूसरा पॉइंट था महफूज खां का, हैदर द्वारा महफूज खां का पक्ष लेना। कर्नाटक का एक नवाब था, उसका नाम था मोहम्मद अली। ये जो महफूज खां के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये महफूज खां इस मोहम्मद अली का भाई था। अब मोहम्मद अली अंग्रेजों का मित्र था। जब महफूज खां का हैदर ने पक्ष लिया तो ये अंग्रेज उससे नाराज हो गए और उन्होंने वेलोर पर जो है सेना तान दी। और इस अंग्रेजों की इस कार्यवाही से हैदर उत्तेजित हो गया, उससे नाराज हो गया। तीसरा पॉइंट, हैदर द्वारा मालाबार प्रदेश पर आक्रमण। तो 1766 में हैदर ने मालाबार प्रदेश पर आक्रमण कर दिया
और जो मालाबार का उस समय शासक था वो अंग्रेजों का मित्र था, इसीलिए उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। यद्यपि उस समय अंग्रेज मालाबार की सहायता करे ना करे इस संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सके, किंतु फिर भी अंग्रेज अब हैदर के प्रति आशंकित हो गए। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा था, अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों की जो मैत्री संधि थी वो हैदर चाहता था कि अंग्रेजों से मैत्री संधि करे, लेकिन इसको अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। पांचवा था, इस समय मराठों ने मैसूर में लूटमार आरंभ कर दी थी और निजाम से संधि कर ली थी अंग्रेजों ने। पेशवा माधवराव हैदर के विरुद्ध पहले ही निजाम से संधि कर चुका था, तो मराठों ने मैसूर में लूटपाट प्रारंभ कर दी थी, जो ये युद्ध का कारण बना। ऐसी विकट परिस्थितियां हो गई थी, लेकिन हैदर अली हिम्मत हारने वालों में से नहीं था और उसने सितंबर 1767 में कर्नल स्मिथ व कर्नल वुड की सेनाओं व हैदर व निजाम की संयुक्त सेना के बीच में युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में हैदर व निजाम की सेनाएं पराजित हुई। अतः निजाम ने क्या करा, हैदर का साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों से संधि कर ली। निजाम से संधि करने के बाद अंग्रेजों ने मालाबार तट पर हैदर के प्रदेशों पर आक्रमण कर दिया, किंतु जो हैदर का पुत्र था टीपू, उसने मंगलोर पर आक्रमण करके 11 मई 1768 को अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया। फिर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हुई, जिसकी शर्तें इस प्रकार है। पहला, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए, किंतु करोर और उसके आसपास के प्रदेश हैदर के पास रहे। दूसरी, हैदर के जहाज़ों पर जिन्हें बम्बई सरकार ने पकड़ लिया था, उसके बदले में कोलार का भंडार हैदर को दिया गया। तीसरा, दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। मद्रास सरकार ने बड़ी अनिच्छा से संधि को स्वीकार किया, क्योंकि वह युद्ध जारी करने की स्थिति में नहीं था। तो स्पष्ट हो रहा था कि जबरदस्ती ये शांति संधि स्थापित हो रही थी। तब उसके पश्चात दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। चूँकि हैदर को लग रहा था कि स्थायी होगी शांति, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1769 के बाद हैदर और अंग्रेजों में फिर मतभेद हो गए और 1780 में युद्ध प्रारंभ हो गया, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और जिसके कारण क्या क्या थे, दोनों ने एक दूसरे को सहायता का वचन दिया था, जिसे हमने देखा। लेकिन जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने हैदर की कोई सहायता नहीं की और हैदर को मराठों से अपमानजनक संधि करने के लिए तैयार होना पड़ा। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा था माही पर अधिकार, अंग्रेजों द्वारा माही पर। अब माही जो था मालाबार तट, इस पर ये हैदर के शासन के अंतर्गत था और इसका जो रास्ता था वो भी हैदर के उससे होकर जाता था। तो अंग्रेजों ने माही पर अधिकार कर लिया, जो दोनों के संघर्ष का कारण बना। तीसरा था गंटूर पर अधिकार। गंटूर का भी रास्ता जो हैदर व निजाम के राज्य से होकर जाता था। अंग्रेजों ने बिना हैदर व निजाम की अनुमति के इस रास्ते पर अपनी सेनाएं भेज दी। निजाम और हैदर अली ने इसका विरोध तो किया। इससे न केवल हैदर व अंग्रेजों के बीच कटुता बढ़ी, वरन निजाम भी उनसे नाराज हो गया। और चौथा पॉइंट था अंग्रेजों द्वारा राघुवा से सूरत की संधि करना। इससे आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हो गया। मराठे अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर की सहायता करना चाहते थे और हैदर ने 1780 में मराठों से एक समझौता भी कर लिया। निजाम गंटूर के मामलों में लेकर अंग्रेजों से भी क्रूर था, अतः निजाम भी संयुक्त मोर्चे से में शामिल हो गया। अब इन सबके बीच में युद्ध आरंभ हो गया। तब 10 दिसंबर 1780 को अरनी नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजों का जो सेना नायक था फ्लेक्चर, वह मारा गया और दूसरा जो सेना नायक था बेली, वह घायल हो गया। तब वारेन हेस्टिंग ने आयरकूट को भेजा। आयरकूट भी ने हैदर को फोर्ट नो नामक स्थान पर पराजित कर दिया, लेकिन ये इससे भी अंग्रेजों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। और इसी बीच अंग्रेजों ने मराठों के साथ आपस में सालबाई की संधि हो गई
अतः अब अंग्रेज हैदर के विरुद्ध प्रभावशाली ढंग से लड़ सकते थे। युद्ध, चूंकि अभी युद्ध चालू था, इसी बीच हैदर अली की मृत्यु हो गई और जिसका उत्तराधिकारी था टीपू सुल्तान। टीपू, उसने युद्ध चालू रखा। 1783 में यूरोप में अंग्रेजों ने फ्रांसिस से संधि कर ली। अब फ्रांसीसियों ने भी टीपू को सहायता देना बंद कर दिया। टीपू भी चाहता था अंग्रेजों से संधि कर ले और अंग्रेज भी चाहते थे कि टीपू से संधि कर ले। अतः दोनों के बीच 1784 में मंगलोर की संधि हो गई और संधि के अनुसार टीपू ने कर्नाटक खाली कर दिया और अंग्रेजों ने मैसूर के उन क्षेत्रों से अपना अधिकार त्याग दिया जो युद्ध काल में हस्तगत कर लिए थे। टीपू ने अंग्रेजी जो युद्धबंदी है उनको मुक्त करने का वादा किया। अंग्रेजों ने मैसूर में व्यापारिक एकाधिकार की मांग की, किंतु टीपू ने ये मांग स्वीकार नहीं की और इस दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित हो गई। तो ये था मैसूर या हैदर अली और आंग्लों के बीच युद्ध। तो मुझे पूरी आशा है आप सभी को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।